नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से श्री हरि ज्ञान चैनल में। आज की कहानी ज्ञान से परिपूर्ण होने वाली है। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी 4 युगों की है। हो सके तो आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। इस कहानी में कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं जो आपके साथ साथ आपकी संतान के लिए भी बहुत लाभकारी होने वाली हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बिना आपका समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चारों युग यानी कि चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे और आपस में चारों में बातें होने लगती हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम मेरी बराबरी कभी भी नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर घोर भयंकर पाप भरा हुआ है। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो उसने सतयुग से कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तुम सबसे बड़ा तो मैं हूं, क्योंकि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे ही युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया था। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। क्या तुम सब भूल गए कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान मेरे ही युग में दिया है और श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही दूर दूर तक नहीं आता है। तुम में से सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। उसके पश्चात जब कलयुग ने ये बात सुनी तो वो ये कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं। वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूं। इस तरह से चारों युग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने यह निर्णय लिया कि हम आपस में फैसला नहीं ले सकते। तब जाकर चारों युगों ने आपस में यह निर्णय लिया कि हम ऐसे फैसला नहीं लेंगे। हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, इसका फैसला तो केवल और केवल देवादिदेव महादेव करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वही आदि और अनंत हैं, परमानंद हैं। तो चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि हमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सभी प्रकार के युग स्वयं भगवान शिव शंकर के पास में पहुंच चुके। वे कहने लगे, इसका निर्णय स्वयं आदिदेव महादेव करेंगे। इसका निर्णय हम खुद नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर ये योजना बनाई कि चलो कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जब वो कैलाश पर्वत पे पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपालो, हम भगवान शिव शंकर से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं, उन्हें हमारी आने की सोच न दीजिए। सब अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं सतयुग हूँ, मैं त्रेता युग हूँ, मैं द्वापर युग हूँ और अंत में बोलता है कि मैं कलयुग हूँ। आप जल्दी जाकर महादेव को हमारे आने की सूचना दीजिए। उसके पश्चात नंदी महाराज शिव शंकर के पास में जाते हैं और कहते हैं, हे देवादिदेव, आपसे कोई 4 प्रकार के युग मिलने आए हैं। तब भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में लाने के लिए कहा। उन्हें बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर हार्दिक स्वागत है। तो बोलो युगो, तुम्हारे आने के क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो। फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे शिव शंकर, हम चारों में वाद विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। कौन सर्वश्रेष्ठ है इसका भी पता हम नहीं लगा पा रहे हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। आपसे निवेदन करते हैं और गुहार लगाते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करो। आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला, अपना निर्णय हमें सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश क्यों कर रहे हो, लेकिन हो कैसे, ये मुझे भी समझाओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है,
मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं ही इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है प्रभु, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग के दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह से बड़े तो नहीं हो। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य में, जब मेरा राज्य था, तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही सतयुग काल में हुआ, बहरा अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा कि नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से वो बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में हुए। हे प्रभु, इस तरह से तो ये सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि स्वरा काला से संपूर्ण पाल बलम परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। हे भगवान, ये अधावों की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जारासंध, भीष्म पितामह और पांचों पांडव तो मेरे ही शासन काल में हुए थे प्रभु। स्वयं बलराम मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासन काल में कौन से योद्धा इन योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं ही हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी, वो बिल्कुल ही मूर्ख थे। जिनके शासन काल में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वह ज्ञानी हो सकते हैं? क्या वो बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वह सर्वश्रेष्ठ होने लगे हैं? कलयुग कहने लगा कि हे भगवान, मेरा ही शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं पा सकता। अच्छे अच्छे और नए नए तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग है। मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों की बातों को सुना, चारों के उत्तर सुने, चारों की बात सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और वे सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन कर सकता है? फिर तो ये चारों भाई आपस में ही लड़के मर जाएंगे। फिर महादेव, इसीलिए आप इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप इनका फैसला करें। वही तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि के काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोले भंडारी, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करता हूँ। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा। जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहे वो परीक्षा ले लीजिए, सब में बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने एक 100 टन वजन का एक परसा लिया, लोहे का परसा, और कैलाश पर्वत के नीचे 1 टन हेटी में रख दिया और उस परसा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ये देख रहे हो, तुम्हारी परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस परसा में रखे हुए चावल को बनाना है। इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण हैं वो सब भोजन करेंगे।
भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो, और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो वह एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और कह दिया कि जाओ बेटे, इस परसे में चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन करा दो। अपने महाराज का आदेश सुनकर सतयुग का आदमी चल पड़ता है। वहां आकर वे देखता है कि उस परसे का भार 100 टन से ऊपर है, हजारों मन से ऊपर का परसा है। वह तो सतयुग का व्यक्ति था, वो बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद में पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसमें अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद में परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल उठाए परसे में डाल दिए, पानी डाल दिया और चावल बना डाले। जब बहुत विशाल परसे में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। उसने अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास गया और कहने लगा कि हे स्वामी, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम समाप्त हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव अब त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और ये परसा जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और दूसरा इसी के समान परसा बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भरपेट भोजन कराओ। तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो त्रेता युग ने भी अपने एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन पास में जो चावल रखा है उसे बनाना होगा, पकाना होगा, और जब चावल पक कर तैयार हो जाएं तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वे चलता है, उस परसे के पास आया, पास में एक भट्टी खोदी और उस परसा को दोनों हाथों से ताकत लगाई और उठाकर भट्टी पर रख दिया और परसा रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाले, पानी डाले। चावल पक करके तैयार हो गए। उस त्रेता युग के व्यक्ति ने उस परसे से निकाला और निकाल करके जितने भी भगवान शिव के गण थे उन सबको खाना खिला दिया और भोजन करने के पश्चात सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव अब द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा उस तलहटी में तुम्हें दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना होगा। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे हित का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सके। द्वापर युग में भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बड़ा करके खड़ा कर डाला और उससे कहा कि जाइए, देखिए इस तलहटी में एक परसा रखा हुआ है, वहां रखे परसे में उस चावल को बनाना होगा और बनाकर इन सभी गणों को भोजन कराना होगा। वे व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है। उसने देखा कि परसा तो कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को दोनों हाथों से उठाया और उस परसे को अपने पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उठा डाला, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति ही उठा सकते थे, तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाने के पश्चात उसने उस परसे को उठाया और उठा करके जैसे तैसे खींच खाच करके उसने भाटी पर रख दिया। नीचे अग्नि लगाई, उसने चावल डाल दिए और जब चावल पक गए तो वही तरीका उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन करा दिया। खाना खिलाने के बाद वे द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि हे स्वामी, मैंने अपना काम कर दिया। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। परसा तुम देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो,
लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की नाव में मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों की आय सबसे अधिक होती है। सतयुग की आय 1 लाख वर्ष होती है। त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी। और हे कलयुग, तुम्हारे शासनकाल में तुम मात्र 100 वर्ष ही हो और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरह से हताश मत कीजिए प्रभु। आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आप तो एक जज है, सबको मौका देते हैं परीक्षा के लिए। आप मुझे भी परीक्षा देने का एक अवसर दीजिए। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हम उत्तीर्ण नहीं हो पाए तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने व्यक्ति को बुलाओ, फिर देखते हैं कि ये परस में हजारों टन का है, इसमें चावल रखने हैं। ये हजारों किलो टन का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा काम तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उनकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों किलो टन का परसे को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, बड़े ही तीव्र व्यक्ति को पैदा करा। बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वे व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, इस एक परसे की बात करते हैं आप, ऐसे हजारों परसे यदि हमारे सामने हो तो भी कुछ भी नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति की बात तीनों युगों ने सुनी तो वो हंसने लगे। कह रहे थे कि ये छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ, मात्र क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। ये बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ थी और त्रेता युग के व्यक्तियों के हाथ स्वयं के 14 हाथ थे और द्वापर युग के व्यक्तियों की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थे और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ होती है। तीनों युग बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि अब आप देखते रहिए स्वामी, मैंने अपने व्यक्ति को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर के वे कलयुग का व्यक्ति, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर के उसने देखा कि परसा का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं, उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी थीं। उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। परसे में चावल डाले, पानी डाले और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वे कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। परसे के नीचे भट्टी खोद दी और आग जला दी। चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप भोजन कर सकते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव के सभी गण बहुत ही प्रसन्न होकर खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग का मनुष्य इन 4 शेष बचे गणों को भी भोजन कराता है। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास पहुंचा और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था। वह उसका पीठ थपथपाता है और कहने लगा कि वाह, शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर दी। भगवान शिव और तीनों युग देख करके अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि हे भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा के परसे को उठा करके अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही
मेरे सभी गणों को चावल परोसे। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्टी पे रखा और उसमें चावल डाल दिया, पानी डाल दिया और उसे पका दिया और सबको खिला दिया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, उसकी बुद्धि देखिए कितनी तीक्ष्ण थी, कितनी विशाल परसा था। शायद उसे ये भुला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना लिए। मेरे इतने गढ़ थे कि अगर वो बाल्टियों से परोसता तो वो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धि, उसने उनमें से ही 4 गढ़ अपनी सहायता के लिए बुला लिए और चारों गढ़ों से भोजन परसवाया और स्वयं ही बैठा रहा। ये तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, ये तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि सतयुग, द्वापर और त्रेता तुम लोग भले ही बड़े बुद्धिमान रहे हो, बड़े ही बलवानशाली रहे हो, लेकिन कलयुग में दिमाग का ही सारा खेल चलेगा और हर व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। तुम लोगों ने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, नहीं तो तुम कुंभकर्ण, रावण, इन जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं ईश्वर ने अवतार लेकर आए और उन्हें इतना मूर्ख थे वे ये नहीं जान सके कि ये ईश्वर हैं, ये सृष्टि के रचनाकार है, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो आप कितने बुद्धिमान हैं और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग हो। भगवान शिव ने कहा कि कलयुग में एक बात और सबसे ज्यादा जो पसंद आई वह ये थी कि उसके अंदर साहस बहुत ज्यादा था। उसने बड़े कड़ाई को देखने के बाद में भी, बड़े परसे को, इतने सारे गढ़ों को देखने के बाद में भी उसने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ता गया और उसने मेरी सच्ची आराधना की है। उसके काम से ज्यादा मैं उसके प्रयास से खुश हूँ। इसलिए कहते हैं ना कि ईश्वर उन चीजों से खुश नहीं होता है कि आप उसे महंगे महंगे गहने चढ़ाएं या वस्त्र चढ़ाएं या बड़े बड़े मंदिर का निर्माण कराएं। ईश्वर खुश होता है वो केवल और केवल आपके उसको खुश करने के प्रयास से खुश होता है। भले ही आप उसे 1 रुपए का चढ़ावा चढ़ाएं या 1 लाख करोड़, ईश्वर केवल और केवल आपके प्रयास से प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से महादेव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव 11 बार जरूर लिखिएगा। इससे आपके हर मनोकामनाएं पूरी होंगी और ईश्वर की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। अपने कर्मों को सदैव बड़ा करिए और कर्म को ही फल देवता मानिए, क्योंकि जैसे व्यक्ति कर्म करता है ईश्वर उसे वैसे फल अवश्य देता है। एक दिन भगवान आपकी जरूर सुनेगा।